नमस्ते। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बिहार में सविनय अवज्ञा। बिहार में सविनय अवज्ञा का आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज और डेट वाइज आपको पूरे ज़िला में, पूरे बिहार में या सविनय अवज्ञा में सारे लोग शामिल हुए और किस तरह से किस किस कार्यक्रमों को आपको प्रथम प्राथमिकता देते हुए लोगों ने सहयोग किया। मैं आपको बताने जा रहा हूं आज सविनय अवज्ञा बिहार में। सबसे पहला थोड़ा सविनय अवज्ञा की शुरुआत की चर्चा मैं कर दे रहा हूं कि असहयोग आंदोलन के दरमियान ही गांधी जी ने कह दिया था कि अगर हम लोगों पर हिंसात्मक कार्रवाई की जाएगी, पुलिसिया दमन की कार्रवाई की जाएगी, तो हम लोग अगला कदम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे और वह सविनय अवज्ञा में हम टैक्स नहीं देने की कार्रवाई करेंगे। टैक्स नहीं, पहले तो असहयोग आंदोलन सरकार को आपको सृजनात्मक रचनात्मक कार्यों के द्वारा, ऋणात्मक और विरोधात्मक कार्यों के द्वारा असहयोग किया गया। लेकिन सविनय अवज्ञा में सविनय मीन्स आदरपूर्ण, अवज्ञा मीन्स आपको हम विरोध करते हैं। किस चीज़ का विरोध करते हैं? हम टैक्स आपको देने में विरोध करते हैं, जिसके चलते स्वाभाविक है अंग्रेज किस लिए भारत पर शासन कर रहे थे? केवल और केवल आपको पैसे के लिए। तो अगर पैसे अगर नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि वो लोग हम देश को छोड़ के चले जाएंगे। यही गांधी जी का मतलब था, यही गांधी जी का उद्देश्य था कि किसी तरह से अंग्रेज छोड़ दे। तो यह जो सविनय अवज्ञा था उसकी शुरुआत कौन कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किया जाए, तो कई लोगों ने कई तरह के विचार दिए, लेकिन उसमें जो है साल्ट कानून को तोड़ने के लिए, साल्ट टैक्स को नहीं पेमेंट करने के लिए, नमक जो आम और ख़ास लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसलिए उन्होंने नमक का चुनाव किया, जिससे केवल और केवल एक व्यक्ति नहीं, एक वर्ग नहीं, सभी के सभी भारतीय उससे जुड़ जाए। तो इसको ध्यान में रख के उन्होंने नमक सत्याग्रह को शुरुआत किया। नमक जो बनाने के लिए उन्होंने साबरमती के आश्रम से दांडी मार्च तक की यात्रा की। उस समय नमक पर टैक्स लगता था और नमक पर पूरा कंट्रोल अंग्रेज़ों का था। जो आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें थी, इसलिए उन्होंने इसको आपको सम्मिलित किया। बाद में अनेक चीज़ों का उसमें धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ाव होते गया, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। बिहार के लोगों और बिहार के नेताओं ने क्या क्या किया, डिस्ट्रिक्ट वाइज और डेट वाइज हम आपको विश्लेषण आज करने जा रहे हैं, बृहत विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो आपको बहुत कम पुस्तकों में और कई पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तब जा कर के मिलेगा। क्योंकि मैंने बिहार के इतिहास की पुस्तक लिखने में मुझे पूरी शोधपरक जानकारी हासिल करनी पड़ी, शोधपरक खोज करनी पड़ी, छिद्रान्वेषी होकर के एक एक बातों को पता करना पड़ा, तब जा कर के हमने इस एनालिसिस पर आया है। और जो आप लोगों को हम शेयर कर रहे हैं आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए, तो सविनय अवज्ञा आपको उसकी सबसे पहली शुरुआत नमक सत्याग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं दांडी मार्च कहते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी को पहले नवसारी कहा जाता था। नवसारी कहा जाता था। साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा हुई गांधी जी के द्वारा। 12 मार्च 1930 को शुरुआत करते हैं। 5 अप्रैल 1930 को वहाँ दांडी पहुँच जाते हैं और
आपको 6 तारीख से सविनय अवज्ञा की शुरुआत हो जाती है पूरे देश में। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कितने लोग शामिल थे और कितने दिन लगे, तो 24 दिन लगे थे और इसमें आपको 240 मील 240 मील और 387 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। एक दिन में करीब करीब आपको एवरेज आपको बता रहा है 18 से 19 किलोमीटर की दूरी तय की जाती थी। और आपको बताते थे गांधी जी उसमें सबसे उम्रदराज थे, 61 ईयर्स के थे। और आपको दूसरे जो थे जगत नारायण यूपी के थे, वह 50 वर्ष के थे। और अधिकतर इसमें 80 to 90% लोग जो थे 20 से 25 वर्ष के थे, जो यंग थे और जो पैदल चलने में माहिर थे। लेकिन गांधी जी 61 वर्ष के होते हुए भी उनमें युवा की शक्ति थी। और युवा की शक्ति इसलिए थी कि वह जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना लेकर के, परिकल्पना लेकर के वह शुरुआत किए थे। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको 79 जो उनके लोग थे, 79 आपको साल्ट मार्च में भाग लिए थे। शुरुआत आपको साबरमती से 79 लोग मीन्स 79 लोग आपको चले थे। गांधी जी को अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो 80 लोग हो जाता है। लेकिन इसमें आपको क्या है कि एक जगत नारायण जो थे, जगत नारायण वह जो है यूपी के थे, वह आपको कुछ दूर जा करके उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वह ड्रॉप कर जाते हैं। लेकिन दांडी तक पहुंचने वाले 78 लोग रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह 78 गांधी जी और जगत नारायण मिलकर के टोटल हो जाते हैं 80। तो IIT बम्बई में पत्थर की मूर्ति बनाई गई जिसमें 80 जो स्वयंसेवक थे जो आपको उसमें सम्मिलित हुए थे, वह जो थे 80 का आपको पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। बड़ा ही हृदयंगम है, बहुत ही अच्छा तस्वीर है जो आदरपूर्ण लोग जा कर के नमन करते हैं वैसे सत्याग्रहियों को, जो अपने दम पर उन्होंने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसमें हम लोगों का सौभाग्य है, बिहार का सौभाग्य है कि बिहार के एक आदमी गिरिवरधारी चौधरी वह प्रथम दांडी मार्च में, यह जो दांडी मार्च है उसमें प्रथम बिहारी के रूप में शामिल हुए। उस समय उनका उम्र जो था 20 वर्ष था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको कहा, गिरिवरधारी चौधरी को कहा कि आप बिहार की लाज बचा लिए। तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार से एक व्यक्ति, और वह व्यक्ति एक सुदूर गांव से गए हुए थे, आपको बता देते हैं मिथिलांचल के रहने वाले थे, और उनको आपको मिथिला गांधी के रूप में जाना जाता है। ये भी प्रश्न BPSC वगैरह में पूछे जा सकते हैं आपको। दूसरी बात है, इनको कारो बाबू के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसलिए आपको बता देता हूं कि यह जो है प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बिहारी जो है सो उसमें सम्मिलित हुए थे। मैं आपको बता रहा हूं, जब गवर्नर इनको सम्मानित करने के लिए बुलाए, तो अंग्रेज़ गवर्नर इनको बुलाए तो सम्मान समारोह में, तो इन्होंने क्या किया था कि सिंपल बिना चप्पल के और साधारण कपड़ा में यह पहुँचे हुए थे, धोती कुर्ता में। आपको बता दे कि गवर्नर ने कहा कि आप टाई कोट पहन लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। और जब आप इतने समुद्र पार कर करके आप यहाँ मेरे यहाँ आए हैं शासन करने के लिए, तो आप अपना ड्रेस, आज भी आप अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। तो हम तो यहीं के हैं, हम तो नंगे पांव चलने वाले हैं, हम तो खादी वस्त्र पहनने वाले हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। यह जो बात कहे तो आपको बता देते हैं, गवर्नर
एकदम विस्मित हो गए कि एक बात से यह जो है हमको पराजित कर दिए। कितनी बड़ी बात थी कि इन्होंने जीवन पर्यंत अपना गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाया और गांधीवादी रास्ता को अपना करके यह जीवन पर्यंत चलते रहे और हम लोगों को उपदेश देते रहे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यह बिहार में सविनय अवज्ञा की शुरुआत, मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि सभी के सभी जो लोग उसमें शामिल हुए थे सभी आपको खादी वस्त्र में थे, इसीलिए आपको उजली बहती हुई नदी की संज्ञा दी जाती है इस दांडी मार्च को। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यह जो है मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ इसकी बिहार में शुरुआत कैसे हुई। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज और डेट वाइज बतला रहा हूँ, जो कहीं आपको नहीं उपलब्ध होगा उसको हम आपको बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में सविनय अवज्ञा में जो लोगों का योगदान है इस पर आपको बीपीएससी मेंस में भी पूछे गए हैं और यह जो है आपको पूछे जाएंगे। तो पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसको ध्यान में रखना है। वैसे तो आपको सविनय अवज्ञा राष्ट्रीय आंदोलन था, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और बिहार का इसमें कई ऐसी बातें हैं जो राष्ट्र में सर्वप्रथम दृष्टिकोण और सर्वप्रथम कार्य करने वाले घटनाएं हुई है, उसकी भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 15 अप्रैल को। मैंने आपको बताया था कि 5 अप्रैल को दांडी में पहुंच जाते हैं, 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा की शुरुआत होती है। हमारे यहाँ आपको 15 अप्रैल 9 दिन के बाद 15 अप्रैल को यह शुरुआत होती है। बिहार में आपको बतला देते हैं कि समुद्र नहीं होने के कारण भी हम बिहार में जो नमकीन मिट्टी होती है जिसको हम लोग रेह की मिट्टी, नमकीन मिट्टी के रूप से भी जाना जाता है, कई लोकल नाम दिए गए हैं। रेह की मिट्टी भी जानी जाती है जो उजला वाइट रहता है। पहले डिटर्जेंट और साबुन की कमी थी जिसके चलते धोबी लोग क्या करते थे, उसी रेह की मिट्टी से आपको धुलाई का काम करते हैं। तो यह जो रेह की मिट्टी थी, नमकीन मिट्टी थी, उसी से प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाने का प्रयास किया गया और सविनय अवज्ञा में भरपूर सहयोग किया गया। उसकी शुरुआत 15 अप्रैल को 1930 को आपको सारण और चंपारण दोनों जगह शुरुआत होती है और सारण में उसका नेतृत्व जो है बिपिन बिहारी वर्मा करते हैं। नेतृत्व भी पूछे जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट वाइज और डेट वाइज पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बहुत ही सारगर्भित आपको सारी वस्तु हम आपको दे रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं। चलिए 16 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल को नखास पिंड पटना में यह कार्यक्रम किया गया, जिसका नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया और जसुलाल गुप्त और अंबिका कांत सिंह। इसके कारण बांकीपुर पटना जो है पहले बांकीपुर से फेमस था, तो बांकीपुर पटना में के जेल में भेजे गए, जिसमें जगत नारायण लाल भी नेतृत्वकर्ता में से उनका भी नाम आता है। लेकिन अंबिका कांत सिंह, नखास पिंड एक जगह है पटना के पास ही है और वह जो है नखास पिंड आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। नखास पिंड चलो इसका नारा दिया गया है, तो इस रूप में भी जाना जाता है। यह जो अंबिका कांत सिंह कोई और नहीं, वह पटना नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव थे और यह एक वैचारिक क्रांतिकारी के रूप में थे, जिन्होंने यह नखास पिंड चलो और नखास पिंड आंदोलन का नेतृत्व किए थे, जिसके चलते जसुलाल गुप्त के
के साथ ये बांकीपुर जेल भेजे गए। चलिए, तो ये इसको आप समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। 17 अप्रैल आपको 1930 में दरभंगा में नेतृत्वकर्ता सत्यनारायण सिंह थे जो गिरफ्तार कर लिए गए। सत्यनारायण सिंह और रामनंदन मिश्र, वही रामनंदन मिश्र जो आपको जेपी के साथ 6 आदमी जो जेल से निकले थे, हजारीबाग जेल से निकले थे, और वह जो है वही आपको रामनंदन मिश्र थे। यहाँ भी इन दोनों आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 20 अप्रैल 1930 को भागलपुर और के बिहपुर में, यह बहुत महत्वपूर्ण है, और यह गौरीपुर गांव है जिसका नेतृत्व महादेव शरीफ दीप नारायण अग्रवाल किए थे। और इसमें हुआ क्या था कि राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी और मुरली मनोहर प्रसाद, तीनों को, तीन ही नहीं अन्य लोगों को भी काफ़ी पुलिस की डंडे से पिटाई की गई थी। और इस पिटाई के विरुद्ध में आपको विधान परिषद से इस्तीफा आपको देने वाले 6 व्यक्ति थे, जिसमें द्वारिकानाथ, नवल किशोर प्रसाद, अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय, योगेंद्र प्रसाद और श्यामनंदन सिंह। ये 6 व्यक्ति आपको विधान परिषद से इस्तीफा दिए थे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न निश्चित ही पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं। 20 अप्रैल 1930 को लखीसराय, 20 अप्रैल 1930 को भागलपुर, बिहपुर और 20 अप्रैल 1930 को लखीसराय रजौन गांव में नेतृत्व करता है नंद कुमार सिंह। नंद कुमार सिंह जो है नेतृत्व करता है। उसके बाद 22 अप्रैल 1930 को बरहिया आ जाते हैं, लखीसराय के सटे हुए हैं, और वहां पर शाह मोहम्मद जुबैर और नेमधारी सिंह इसका नेतृत्व किए थे। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर मंदिर में नमक बनाने का केंद्र तेजा सिंह के द्वारा खोला गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम आपको आते हैं 23 अप्रैल 1930 को। वहाँ पर गोगड़ी में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बाद में मुख्यमंत्री बने थे, बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर नेता थे, आपको बेगूसराय में गिरफ्तार कर लिए, लेकिन गोगड़ी में नेतृत्व उन्होंने किया था। उसके बाद हम आते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो बहुत बड़ा क्षेत्र था, मुजफ्फरपुर कमिश्नरी था, जिसके अंतर्गत आपको सीतामढ़ी, शिवहर वगैरह आता था। और उसके प्रखर नेता जो थे, आपको नेतृत्वकर्ता में रामदयालु सिंह जो थे, वो थे आपको जनकधारी प्रसाद थे, ठाकुर रामनंदन सिंह थे। जनकधारी प्रसाद वही जनकधारी प्रसाद जो आपको चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी जब लौट करके गुजरात चले जाते हैं तो उनको कार्यालय का कार्यभार इन जनकधारी प्रसाद को ही गांधी जी दे के जाते हैं। तो आपको बता देते हैं वही जनकधारी प्रसाद जो शुरू से ही समाज सेवा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया था। और रामनंदन सिंह जो थे वह शिवहर के थे, और रामनंदन सिंह के पिताजी भी ठाकुर नवाब सिंह भी बहुत बड़े आपको लीडर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका भी बहुत बड़ा कार्यकाल और आपको और कार्य उनका आपको बताएंगे। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व के बारे में आगे हम आपको बतलाएंगे। आपको मैं बतला रहा हूँ, उन्हीं के पुत्र रामनंदन सिंह के आग्रह पर गांधी जी शिवहर गए थे। तो यह 3 व्यक्ति जो थे मुजफ्फरपुर में नेतृत्व किए। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैजिक लालटेन का पूरे राष्ट्र में मैजिक लालटेन लेक्चर का यह जो है आपको पूरे राष्ट्र में यहीं पर शुरुआत किया गया था, जो सविनय अवज्ञा के दौरान कहीं भी नहीं किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ 15 फरवरी 1932 को तारापुर में, जहाँ पर 34 लोगों को पुलिस द्वारा गोली मार दी गई, जिसमें वो लोग शहीद हो गए। आपको बता देते हैं झंडा फहराने के दरमियान, और यह सविनय अवज्ञा के दौरान 34 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह एक बहुत बड़ी बात है। अभी हाल में ही आपको
परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मन की बात में उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं की। तो आप समझ सकते हैं ज़रूर महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जो आपको प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्तमान समय में भी चर्चा हो रही है। इसका मतलब है कि हम सब को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, पूछा जा सकता है। चलिए मैं आगे आपको बोल रहा हूँ अन्य लोगों का जो योगदान है, मैं आपको थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि 16 अप्रैल में नखास पिंड में जो हुआ था, उसमें आपको पटना में एक स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, जिसमें मई 1930 में यह स्थापना हुई थी। और उसके अध्यक्ष अली इमाम थे, उपाध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा और केबी दत्त थे, मुख्य सचिव हसन इमाम थे, संयुक्त सचिव बलदेव सहाय थे। वही हसन इमाम जो 1918 में बम्बई के आपको विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, पटना के पास नेवरा के रहने वाले थे। और हसन इमाम अली इमाम दोनों भाई थे, दोनों जाने माने वकील थे। और इनका पूरा फैमिली, इनके आपको हसन इमाम की पत्नी, हसन इमाम की बेटी, सभी लोग काफ़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, बहुत बड़ी भूमिका में ये लोग रहे हैं। तो हसन इमाम जाने माने आपके विद्वज्जनों में तो थे ही, जाने माने वकील और बैरिस्टर थे। और यह प्रखर बिहारी आपको योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। और उस समय सर्च लाइट जो अंग्रेज़ी में पेपर निकलता था, उसके संस्थापक में से इनका भी नाम आता है। तो यह बिहार में जिस तरह की एक्टिविटी हो, आपको सभी तरह की एक्टिविटी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं आपको बता दें 1912 में बांकीपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये अपने रहने सहने खाने पीने के लिए अपना घर दे दिया था। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान बिहार के लोगों का क्या क्या योगदान हुआ और क्या विभिन्न क्षेत्रों के लोग हर स्तर पर योगदान किए, जिसमें जेल कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल या पूरे राष्ट्र में केवल और केवल बिहार में हुआ था। एक अजीब तरह का था। मीन्स आप समझ सकते हैं कि हर क्षेत्रों में बिहार के हर तरह के लोगों ने सविनय अवज्ञा में आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में छपरा जेल में कैदियों को विदेशी वस्त्र दिए जाते थे। इन लोगों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग करने पर, नहीं दिए जाने पर ये लोग जेल में ही नंगा रहने का संकल्प लिया। तो यह जो है पूरे राष्ट्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह एक अलग तरह का है, जो हमारी बिहार की प्रखरता, भव्यता और दिव्यता को दर्शाता है। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता रहे हैं चौकीदारी कर बंदी आंदोलन। यह भी आपको राष्ट्रीय जो आंदोलन ये हो रहा था, यह राष्ट्रीय सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा का हो रहा था, उसमें भी यह भी एक अलग तरह का था। जिस तरह से मैजिक लालटेन मुजफ्फरपुर की बात किए थे, जिस तरह से अभी नंगी हड़ताल की कैदियों के द्वारा किए गए थे, और उसी तरह से चौकीदारी कर बंदी आंदोलन। मैं आपको एक बात बता देता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गांधी जी से कहे कि हमारे बिहार के लोगों का मन है कि चौकीदार कर को नहीं दे, तो गांधी जी ने कहा कि अभी रुक जाओ, ठीक है ना। तो वह रुक गए। लेकिन यहाँ पर जन भावना इतनी प्रबल थी, चौकीदार को लोग एजेंट के रूप में समझते थे। वह अंग्रेज एजेंट के रूप में जो गांव-गांव में अवस्थित थे, वह खबरी लाल की तरह खबर करते थे। केवल और केवल देश के आपको जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में बतलाते थे। इसलिए वह चाहते थे कि
पैसा हमारे देश का ये लोग खाते हैं और सेवा और यह जो है अंग्रेज़ को देते हैं। इसलिए सबसे पहले साधारण स्तर पर, धरातल स्तर पर इन लोगों ने चौकीदारी कर नहीं देने का आपका मन बना लिया। यह बिहार ही नहीं, पूरे भारत में यह स्पेशल और विशेष तरह का यह कार्यक्रम था जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान देंगे, इसकी शुरुआत बेतिया में इसका नेतृत्व अनुराग सिंह किए थे और यह जो है बाद में कांग्रेस कार्यकारिणी के द्वारा 1 अगस्त 1930 को बधाई पत्र आता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको आगे बता रहा हूं कि महिलाओं का भी योगदान अविस्मरणीय है, ठीक है ना, अतुलनीय है, अनूठा है, भव्य है आपको, जिसमें श्रीमती चंद्रावती देवी 12 अगस्त 1930 को गया में इन्होंने भाषण दिया। आपको ओपन मैदान में उन्होंने भाषण दिया कि चौकीदारी कर हम लोगों को नहीं देना है, इसके लिए सभी लोगों से आह्वान किया। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। समी हसन इमाम की बेटी, मैंने आपको बताया था कि हसन इमाम एक जाने माने विद्वान के साथ साथ बैरिस्टर, पत्रकार, संपादक और समाज सेवी थे जो नेवरा पटना में रहते थे। हसन इमाम की बेटी सम्मी भी बहुत योगदान की, इनकी पत्नी भी बहुत बड़ी योगदान की। उसके बाद मैं आपको बतला रहा हूँ श्रीमती सीसी दास भी काफ़ी योगदान दिए हैं इसमें। प्रभावती देवी जो आप जान ही रहे हैं कि जेपी की पत्नी थी, और ब्रजकिशोर बाबू जो जाने माने वकील थे और आपको चंपारण सत्याग्रह में आपको इनकी प्रमुख भूमिका रही है, तो वह जो है उनकी बेटी थी। इस नाते भी इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विशेष करके महिलाओं का जो योगदान था, जितने भी शराब के दुकान थे, ये भी बहुत अलग तरह का है। शराब के दुकान थे, विदेशी वस्त्रों के दुकान थे, वहाँ जा कर के धरना प्रदर्शन करना महिलाओं को आपको यह मुख्य भूमिका में से एक था। दूसरी थी कि ये लोग गांव-गांव में, घर-घर में जा कर के महिलाओं को आपको उत्प्रेरित और उत्तेजित करती थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और विदेशी वस्त्रों को त्याग की बात करती थी। बहुत सारी महिलाएं जो थी, जो शिक्षित महिलाएं थी, वह महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाने का कार्यक्रम भी की। तो यह बहुत बड़ा रोल था, रचनात्मक कार्य के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। इसके बाद हम व्यवसायियों का योगदान भी अभूतपूर्ण है, क्योंकि व्यवसायियों ने शराब बेचना, विदेशी वस्त्रों को बेचना बंद कर दिया था, स्वदेशी वस्त्रों के व्यापार में ही लगे रहे, उसको उत्प्रेरित और आपको करते रहे लोगों को कि स्वदेशी वस्त्र ही धारण कीजिए। मैं आपको साहित्यकारों का योगदान भी आपको बता रहा हूँ कि राम वृक्ष बेनी पुरी प्रखर साहित्यकार, कथाकार, कहानीकार थे, और वही राम वृक्ष बेनी पुरी जिन्होंने आपको जब आपको जेपी वहाँ से जेल से निकलने लगे, उस समय दीपावली का दिन था और सभी जितने भी जेल के कर्मचारी थे उनको गीत और कविताओं के गाते और उसको उलझा करके रखने में उन्होंने अभूतपूर्ण भूमिका निभाए थे। वही आपको राम वृक्ष बेनी पुरी ने लिखा है कैदी की पत्नी पुस्तक लिख करके उन्होंने लोगों को जगाया है कि कैसे एक कैदी की पत्नी कैसे रह रही है, उसकी कितनी परेशानियां हो रही है, उसको जगाने को कोशिश की गई है। फिर महामाया प्रसाद प्रखर नेता थे, उनकी पुस्तक कारागार जो थी, कारागार आप समझ ही रहे, नाम भी कारागार है, जेल।
तो जेल के बारे में लिख करके लोगों को बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित करने का काम किया। इसके बाद मैं आपको बतला रहा हूँ कि प्रखर लीडर जो थे, प्रखर समाजवादी समाज के हित चिंतक और शुभ चिंतक रहने वाले नेता विधानसभा से त्याग पत्र देते हैं, जिसमें दीप नारायण सिंह है, अब्दुल बारी हैं। तो इस तरह से मैं आपको बतला रहा हूं कि सविनय अवज्ञा में बिहार का अविस्मरणीय योगदान रहा है, जो हमको सदियों तक याद रखने योग्य है। चलिए, इस विषय वस्तु पर आप लोगों ने सभी लोग धैर्य पूर्वक सुना। जय हिंद, जय भारत।